अगर आप बांग्लादेश के जो क्लैरिटी के साथ देखना चाहते हैं कि असल में 1971 में क्या हुआ था, तो वो अब अगर आप मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में चीजों को देखें तो बड़ी चीज वाज़ेह हो जाती है कि 1971 में भी शेख मुजीबुर रहमान जब एक क्लियर मैंडेट के सामने इलेक्शंस जीतकर 1970 के इलेक्शंस जीतकर क्लियर मार्जिन के साथ सामने आया, तो उसको गवर्नमेंट बनाने की दावत ना दी गई, रेसिस्ट किया गया, मज़ाहमत की गई और फोर्स का इस्तेमाल किया गया और उसकी पार्टी को डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिश नाकाम हो गई। जो कि आप अभी उसका एक रेप्लिका फोटोकॉपी आप देख सकते हैं कि किस तरह एक खास पॉलिटिकल पार्टी को 2024 के इलेक्शंस के बाद क्लियर मैंडेट के बावजूद उसके मैंडेट को मानने से इनकार किया गया। तो मौजूदा पाकिस्तान में भी वही गलती आज आप देखते हैं कि जब एक बड़ी सियासी जमात के मैंडेट को तस्लीम करने से इनकार किया गया है, जब एक सियासी जमात को तोड़ दिया गया है, जब उनके जो मेंबर्स हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उनको हरास किया जा रहा है, जो रिप्रेशन का जो वो सामना कर रहे हैं, और उनके जो मैंडेट को खुले दिल तस्लीम करने के लिए अभी भी स्टेट रेडी नहीं है। तो ये वाला अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वसीम राजा, यू आर वाचिंग वसीम राजा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आजकल पाकिस्तान बांग्लादेश के जो ताल्लुकात के रिवाइवल के हवाले से जो प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया पे बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान और इवन इंडिया के अंदर जो है एक ये मेन टॉपिक है जिसके बारे में जो है डिस्कस किया जा रहा है, प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, व्लॉग्स किए जा रहे हैं। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में जो डिस्कस किया था किस तरह पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार, और जो बांग्लादेश के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो उन्होंने ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो दफाई जितने भी MOU साइन किए, इसको जब मैंने देखा थोड़ा सा, मैं जब इस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे गया कि जो ट्रेडिशनली हम 1971 की वॉर के जो है काजेज, जो है इवेंट्स और कॉन्सिक्वेंसेस जो पढ़ते रहते हैं, जो हमारे पाकिस्तान के मीडिया में छापा जाता है या छपने दिया जाता है, तो वो एक बेसिक यही नैरेटिव्स जो होते थे जो रूटीन में, कि किस तरह इंडिया ने अपनी जो है फोर्सेस को बांग्लादेश में दाखिल करके पाकिस्तान की जो एक सिविल वॉर थी उसमें इंटरफेयर करके बांग्लादेश को आज़ाद करवाया, किस तरह मुक्ति बहिनी के लोगों को ट्रेन किया और पाकिस्तान की फोर्सेस को जो है सरेंडर करवा कर उनको ह्यूमिलेट किया। तो ये ट्रेडिशनल डिटेल्स थी। तो इस तरह पाकिस्तान के जो लोकल पॉपुलेशन है उनको जो है बताया जाता है। लेकिन अगर आप चीज़ें जब आप बांग्लादेश के हवाले से डिटेल में देखते हैं, जब पाकिस्तानी कोई उधर जाता है या रूटीन में जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान क्रिकेट मैचेस हुआ करते थे या होते हैं, तो वहाँ के लोगों का जो पाकिस्तान के लिए एक अफेक्शन है, जो लव है, और जो उनकी जो पाकिस्तान के साथ एक मोहब्बत है, तो वो अभी तक एग्जिस्ट करती है। और वो किसी न किसी तरीके से वो जब आपके सामने आती है तो आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो कौन सी ऐसी फोर्सेस थी, पॉलिटिकल फोर्सेस थी पाकिस्तान में, कौन से ऐसे एलिमेंट्स थे जिन्होंने पाकिस्तान के आधे हिस्से को जो है अलहदा होने में अपना जो किरदार अदा किया। तो जब आप डिटेल में आप डिग डाउन करते हैं तो आपको पता चलता है कि जो पॉलिटिकल फोर्सेस, जो मुंतखब और जो इवन गैर मुंतखब जो है नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस, जिन्होंने अपना किरदार अदा किया पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट करने में, बांग्लादेश बनाने में, वो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। अभी भी वो फोर्सेस, अभी भी वो लोग जो है पाकिस्तान के मौजूदा वेस्ट पाकिस्तान के जो है पावर लीवर्स को थामे हुए हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी को जो है पॉलिटिकल पावर्स को वो कंट्रोल कर रहे हैं। और इस हवाले से जब आप जो बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मौजूदा जमात-ए-इस्लामी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जो कि प्रो पाकिस्तान पार्टीज़ हैं, अभी भी वो जो हैं जितने बांग्लादेशी हैं वो पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया से नफ़रत करते हैं। वो पाकिस्तान को जो है अभी भी वन नेशन टू कंट्रीज़ की जो लेवल पे चीज़ों को देखते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी जो पहले जो मिस्टेक्स जो 1971 में की गई थी, जब जो ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च किया गया था, इंटेलिजेंसिया को, एकेडेमिया को, स्टूडेंट्स को जब टारगेट किया गया था और फोर्स का इस्तेमाल किया गया था, तो वो वाली फोर्स वही जो एक सियासी जमात का जो मैंडेट वो ठुकराया गया था, उसी तरह से जो एक जो
आर्म्ड फोर्सेस का जो इस्तेमाल किया गया था, तो मौजूदा पाकिस्तान में भी वही गलती आज आप देखते हैं कि जब एक बड़ी सियासी जमात के मैंडेट को तस्लीम करने से इनकार किया गया है, जब एक सियासी जमात को तोड़ दिया गया है, जब उनके जो मेंबर्स हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उनको हरास किया जा रहा है, जो रिप्रेशन का जो वो सामना कर रहे हैं, और उनके जो मैंडेट को खुले दिल तस्लीम करने के लिए अभी भी स्टेट रेडी नहीं है। तो ये वाला अगर आप बांग्लादेश के जो क्लैरिटी के साथ देखना चाहते हैं कि असल में 1971 में क्या हुआ था, तो वो अब अगर आप मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को देखें तो बड़ी चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि 1971 में भी शेख मुजीबुर रहमान जब एक क्लियर मैंडेट के सामने इलेक्शंस जीतकर 1970 के इलेक्शंस जीतकर क्लियर मार्जिन के साथ सामने आया, तो उसको गवर्नमेंट बनाने की दावत ना दी गई, रेसिस्ट किया गया, मज़ाहमत की गई और फोर्स का इस्तेमाल किया गया और उसकी पार्टी को डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिश नाकाम हो गई। जो कि आप अभी उसका एक रेप्लिका फोटोकॉपी आप देख सकते हैं कि किस तरह एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी को 2024 के इलेक्शंस के बाद क्लियर मैंडेट के बावजूद उसके मैंडेट को मानने से इनकार किया गया। उसके जो एक अवामी फोर्स थी, जो एक पॉलिटिकल पार्टी की ताकत होती है, उसको बज़ोरे जो है ताकत जो है सप्रेस कर दिया गया, सीन से हटाने की कोशिश की गई। लेकिन आप ये चीज़ बांग्लादेश में हम करके देख चुके हैं कि आप लोगों के हार्ट्स एंड माइंड्स अगर विन नहीं करते तो इट मीन्स कि आप लूज़ कर रहे हैं, आप गेम को लूज़ कर रहे हैं, जीत नहीं रहे। वक्ती तौर पे जो एक शॉर्ट टर्म जो आपको एक कामयाबी तो मिल जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो स्टेट को, रियासत को हासिल नहीं होती। मैं इस व्लॉग में यही एक जो क्रूअल रियलिटी है इसको हाईलाइट करना चाहता था कि वही जो मिस्टेक्स जो 1971 में की गई थी अभी भी वही दोहराई जा रही हैं। अब वही लोग अभी भी हुकूमत में हैं, वो उसी तरह गैर जो मुंतखब लोग अभी तक पॉलिटिकल अफेयर्स को बिहाइंड द सीन कंट्रोल कर रहे हैं। तो अच्छा होगा या बेहतर होगा कि जो बांग्लादेश की तरफ से डिमांड्स आ रही हैं कि एक ओपन अपॉलॉजी होनी चाहिए, जो है जो उस वक्त के जो टैक्टिक्स थे अब उनको शायद इस्तेमाल करने का टाइम नहीं है। मौजूदा दौर में लोग सारी चीज़ें क्लियरली वॉच करते हैं, समझते हैं, और जो जो आप बांग्लादेश के करीब जाते हैं तो उन लोगों की वालहाना मोहब्बत देखकर आप हैरान रह जाते हैं कि ये किस तरह एक स्वीप अंडर द कारपेट वाला जो एक काम किया जा रहा है पाकिस्तान में, जो तारीख़ी जो हकीकतें हैं उनको अवाम से छुपाकर। तो उम्मीद है कि आपको जो है बांग्लादेश के अवाम में जो एक स्ट्रीट लेवल पे सेंटिमेंट पाया जाता है पाकिस्तान के हवाले से आपने भी महसूस किया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।